नमस्कार, स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कश्मीर घाटी के संदर्भ में एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कश्मीर में बीएसएफ की वापसी हो रही है और वो बीएसएफ जिसे कश्मीर में आतंकियों का काल कहते हैं। बीएसएफ ने कश्मीर में आज से 14 वर्ष पूर्व जो आतंकियों का सफाया किया था वो इतिहास है और दोबारा इसी इतिहास को जो है वो दोहराने के लिए बीएसएफ को कश्मीर में लाया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर है कि 1993 में बीएसएफ जो थी वो कश्मीर में आई थी और उस वक्त वहां पर जो मिलिटेंसी थी उसकी कमर तोड़ी गई थी और अब दोबारा से जो है वो बीएसएफ को कश्मीर घाटी में जो है वो लाया जा रहा है। और पहले चरण में बीएसएफ की लगभग 2 दर्जन कंपनियां जो है वो कश्मीर में तैनात की जा रही हैं और प्रत्येक कंपनी में सामान्य तौर पर 100 जो अधिकारी या जवान होते हैं, तो जाहिर सी बात है 2 दर्जन जो कंपनियां हैं वो तैनात होंगी। और पिछले 1 महीने की बात करें तो कश्मीर घाटी में लगभग 55 अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां हैं वो तैनात कर दी गई हैं। मसला सिलेक्टिव किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स, और ऐसे में सिक्योरिटी अपरेटस को बिल्डअप करने के लिए और मजबूत करने के लिए ये कदम जो है उठाए गए हैं। लेकिन अब आतंकियों का काल बीएसएफ जो है वो दोबारा से कश्मीर घाटी में तैनात की जा रही है और ये आखिरी कील होगा आतंकवाद के उस ताबूत में जिसने अब मासूम लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और वो मासूम लोग जो कश्मीर में अपना व्यवसाय करते हैं, अपना पेट पालने के लिए कश्मीर में आते हैं और वहां पर ये आतंकी उन्हें मौत बांटते फिरते हैं, तो अब बीएसएफ जो है वो कश्मीर घाटी में दोबारा से आ रही है और उसी अंदाज में जिस अंदाज में 14 साल पहले वहां पर आतंक का सफाया किया था। और आपको बता दूं कि बीएसएफ जो है उसे श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, गांदरबल, कुलगाम और बारामूला में जो है वो तैनात किया जा रहा है। ये तैनाती हो रही है और बीएसएफ जो है वो आप ये कहें कि एक एक्सपीरियंस्ड है, विशेषकर कश्मीर में, क्योंकि लंबा समय गुजारा है, लंबी सफाई वहां पर की है आतंकवादियों की, तो ऐसे में एक्सपीरियंस है, टेरेन पर काम करने में काफी ज्यादा परफेक्ट है। और भी अगर आप कहें तो सीआरपीएफ के मामले में, सीआरपीएफ के कंपैरिजन में बीएसएफ जो है वो काफी ज्यादा कारगर कश्मीर घाटी में रही है। तो इसीलिए अब बीएसएफ की वापसी वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए अब दोबारा से वो पुराना जो दौर है वो लेकर आएगी और मुश्किल अब आतंकवादियों की बनने वाली है। और आपको बता दूं कि बीएसएफ के जवान जो है वो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इनमें मुख्य रूप से श्रीनगर में टेलीफोन एक्सचेंज, बैंकेट हॉल, ऑल इंडिया रेडियो परिसर कश्मीर, पुराना सचिवालय यानी कि ओल्ड सेक्रेटरीट, मंडलायुक्त कश्मीर कार्यालय, डिवकॉम और हरि पर्वत आदि शामिल हैं। इसके अलावा श्रीनगर, अनंतनाग और श्रीनगर बारामूला हाईवे पर कुछ विशेष जगहों पर राजमार्ग को सुरक्षित बनाने का जिम्मा भी बीएसएफ के पास रहेगा। इन्हें आवश्यकता अनुसार दक्षिण कश्मीर में आतंक रोधी अभियानों में भी शामिल किया जाएगा। यानी कि इंपॉर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशन जो कि जरूरी संस्थान है, बैंकेट हॉल है जहां पर आम लोग जमा होते हैं, क्योंकि हाइब्रिड आतंकियों का संकट है, सिलेक्टिव किलिंग का दौर है। और भी हाईवे की बात करें, यानी कि वो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन जहां पर अब लगता है कि सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करना होगा, तो वहां पर एक्सपीरियंस्ड ये जो बीएसएफ है इसे वहां पर अब डिप्लॉय किया जाएगा। यानी कि बीएसएफ जो है वो मुख्य जिम्मेवारियां अब कश्मीर में लेगी और ऐसे में जहां पर जरूरत होगी वहां पर भी इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। और जो सीआरपीएफ के जवान जिन्हें ये रिप्लेस करेंगे उन्हें लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर लगाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर बीएसएफ की हिस्ट्री मैं आपको बता दूं, क्योंकि कश्मीर घाटी में बीएसएफ ने क्या कमाल किया था, तो आप ये जरूर जानिएगा कि बीएसएफ इन कश्मीर जो है ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। बीएसएफ ने कुख्यात आतंकी अकबर भाई सफुल्ला, खालिद इंजीनियर, अब्बास राही, हैदर हिजाजी, जैश के गाजी बाबा और उसके उत्तराधिकारी सहराई बाबा समेत 3000 आतंकियों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई। ये बीएसएफ का वहां पर रोल है। श्रीनगर में करीब 1 दर्जन से ज्यादा आतंकी हमलों को भी नाकाम बनाया। ये बीएसएफ का रोल है कश्मीर में। और अब दोबारा से एंट्री हुई है तो जाहिर सी बात है कि धमाकेदार एंट्री होगी और आतंक का सफाया
वहां पर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने करीब 14 साल में आतंकवाद का सफाया करने में अहम भूमिका निभाने के साथ साथ पुलिस को भी पूरा सहयोग दिया। पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतरीन रहा। इस दौरान बल ने कुख्यात आतंकी, जिनके मैंने नाम पढ़कर सुनाए हैं, उन्हें मार गिराया और बहुत से आतंकियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा श्रीनगर में करीब 1 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी हमलों को नाकाम बनाया। बीएसएफ ने वादी में आतंकरोधी अभियानों में करीब 9400 आतंकियों को गिरफ्तार करने के अलावा करीब 11,000 छोटे बड़े हथियार भी बरामद किए हैं। तो बीएसएफ जो है एक ग्लोरियस उसकी हिस्ट्री रही है कश्मीर घाटी में, और इस समय जरूरत थी कि बीएसएफ को वहां पर लाया जाए ताकि सांस तोड़ते हुए इस आतंकवाद को जो है वो पूरी तरह से निस्ते नाबूद किया जाए। और ऐसे में बीएसएफ का वो पुराना एक्सपीरियंस, बीएसएफ का जो खुफिया तंत्र है वो काफी ज्यादा मजबूत है। और इस समय कश्मीर घाटी में बीएसएफ की वापसी आप कहें तो मैंने पहले ही कहा था कि आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम होगा और लगातार वहां पर डिप्लॉयमेंट हो रही हैं। अगर आंकड़ों पर जाऊं मैं तो आपको बता दूं कि अब तक 112 और ये आज एक आतंकी जो है कुलगाम में मारा गया है, तो 113 आतंकी जो हैं वो अब तक कश्मीर घाटी में इस वर्ष मारे गए हैं। 135 जो थे वो पकड़े गए और 2 ने सरेंडर किया है। तो बीएसएफ से पहले भी अगर आप कहें तो कश्मीर घाटी में सफाया लगातार जारी है। 113 हो चुके हैं, आज के एनकाउंटर को मिलाकर 135 गिरफ्तार एप्रीहेंडेड, 2 ने सरेंडर किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट और दुखद ये रहा कि 11 सिविलियंस जो थे वो 1 महीने के अंदर टारगेट किए गए। उन्हें सिलेक्टिव और ये कहें कि आप सॉफ्ट टारगेट के तौर पर चुना गया और इसी की वजह से कश्मीर घाटी जो थी वो दोबारा आतंकवाद से सुलग उठी और फिर फैसले लिए गए, एनकाउंटर्स हुए और फैसले जो थे वो अब बीएसएफ तक पहुंचे हैं। यानी कि बीएसएफ की वापसी कश्मीर में हो रही है। आतंकियों का काल जो है बीएसएफ मशहूर है कश्मीर घाटी में और पूरे भारत में कि बीएसएफ ने जो उस समय रोल प्ले किया था कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने में, दोबारा से बीएसएफ की वहां पर वापसी हो रही है। और 1993 में कश्मीर में किया गया था सक्रिय, तो बीएसएफ 1993 में सक्रिय हुई थी। वर्ष 1993 में बीएसएफ को पूरी तरह सक्रिय किया गया था। इसके बाद बीएसएफ ने आतंकवाद को कुचलने में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 2005 में श्रीनगर में बीएसएफ को आतंकरोधी अभियानों से हटाना शुरू कर दिया गया था। तो 2005 में बीएसएफ को हटाना शुरू कर दिया गया एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में वर्ष, और उसके बाद वर्ष 2007 तक वादी से बीएसएफ को ऑपरेशनल ड्यूटी से मुक्त करते हुए सीमा पर अपनी मौलिक जिम्मेवारी निभाने को तैनात कर दिया गया था। यानी कि बीएसएफ जो बॉर्डर गार्डिंग करती है इसे वहां पर लगा दिया गया और कश्मीर घाटी से जो है वो पूरी तरह से हटा दिया गया। हालांकि वर्ष 2016 में वादी में हिंसक प्रदर्शनों और 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किए जाने पर बीएसएफ की कुछ वाहिनियों को वादी में अतिरिक्त सुरक्षा की ड्यूटी के लिए बुलाया गया था, लेकिन यह वाहिनी चंद दिनों बाद लौट गई थी। लेकिन अब जो बीएसएफ कश्मीर में डिप्लॉय होगी और वाइटल इंस्टॉलेशन अब जो वहां पर ऑपरेशन लॉन्च करेगी और आप ये समझिए कि दम तोड़ चुके इस आतंकवाद पर जो अपना अंतिम प्रहार करेगी, इसके बाद कश्मीर में कहीं ना कहीं शांति बहाली की उम्मीदें बहुत ज्यादा प्रबल हो चुकी हैं। हालांकि अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती है, सीआरपीएफ वहां पर है, जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर है, सेना वहां पर है, लेकिन बीएसएफ का वो गौरवान्वित इतिहास, वो एक गोल्डन एरा जो था जहां पर आतंकवाद को क्रश किया गया, और उसी एक्सपीरियंस को बीएसएफ जो है वो दोबारा से कश्मीर घाटी में एग्जीक्यूट करेगी। और ये आप समझ लीजिए कि बीएसएफ के वहां पर डिप्लॉय होने से जो बाकी हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं उनका मनोबल भी बढ़ेगा और दूसरा उन्हें एक एक्सपीरियंस जो सपोर्ट है वो मिलेगी, और तीसरा आतंकवादियों का काल बीएसएफ जो है वो अब वहां पर आतंकवाद के इस बढ़ते हुए ग्राफ को जल्द शून्य पर ला देगी। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।